पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, काम बुराई से बचा हमें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू सृष्टिकर्ता अब्बा पिता है, तू स्वर्ग की ऊंचाई पर विराजमान है। तू संपूर्ण सृष्टि को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में रखे हुए है, और उनकी जो गति है, गतिशीलता है, उसे तू चलायमान रखता है। हमारे जीवन को भी उसी तरह तू चलायमान रखा है, और तू इसे भरा पूरा देखना चाहता है। मानव को तो सफल देखना चाहता है। दाम्पत्य जीवन के लिए तैयारी कर रहे इन युवक युवतियों, भावी वर वधुओं पर पावन प्रभु प्रसन्न हो, अपनी दया दृष्टि इन पर प्रदर्शित कर, और इन्हें तू अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण कर दे, जिससे कल के दिन में जब दाम्पत्य जीवन के बंधन से बंधेंगे, पति पत्नी के रूप में नए जीवन के दौर का शुरुआत करेंगे, तो तू इनके साथ रहने और अवधूतों और संतों की संगति देने की कृपा कर, जिससे ये जीवन में एकाकीपन का अनुभव ना करें, लेकिन तेरी संगति में तेरे आशीर्वादों के साथ ये जीवन के संघर्ष का सामना कर सकें और उत्तरोत्तर सफलता पा सकें, परिवार को भरा पूरा देख सकें, आपस में प्रेम, शांति और दाम्पत्य बंधन और संबंध को मजबूत पा सकें, और तेरी महिमा गा सकें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। साथियों, आज का ये अंतिम दिन का पहला सेशन पुनः श्री नीलम टोप्पो अपर कलेक्टर ले रहे हैं समसामयिक विषयों पर, और ये ज्वलंत विषय हैं। आप उन्हीं के मुख से आज का ये उद्बोधन विषय पर व्याख्यान सुने। मैं श्री नीलम टोप्पो का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत। आप सबको मेरा जय यीशु। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का विषय है नेतृत्व, संघर्ष, जिम्मेदारी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब नेतृत्व की बात आती है तो हमारे ख्याल में राजनीतिक नेताओं का चेहरा सामने आता है। हम देश के बड़े बड़े नेताओं को याद करते हैं, लेकिन नेतृत्व हर जगह होता है। हम अपनी कलीसिया की बात करें तो विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया बहुत बड़ी है। दुनिया के अनेक देशों में यह फैली हुई है। इसका आध्यात्मिक नेतृत्व पोप के हाथों में है। उनके नीचे कार्डिनल्स हैं, उनके नीचे बिशप और उनके नीचे पुरोहितगण। इसी प्रकार धर्म संघों का नेतृत्व भी ऊपर से नीचे तक कई स्तरों का होता है। कलीसिया की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता है। पति पत्नी या माता पिता के रूप में हम अपने परिवार का नेतृत्व करते हैं। परिवार व्यक्तियों के समूह, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संगठन, संस्था, प्रशासनिक इकाई, राज्य या देश के संचालन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व के अभाव में कोई भी संगठन सही ढंग से नहीं चल सकता। उसमें अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बन सकता है। कोई इकाई या संगठन नेतृत्व के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता।
लेकिन एक कुशल नेतृत्व अपनी क्षमता, अपनी दूरदर्शिता, अपनी सही प्लानिंग से अपने संगठन को सही दिशा देता है और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ाता है। एक अच्छा और कुशल नेता बनने के लिए हमें स्वयं को योग्य बनाना होगा। जिस संगठन या इकाई का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसके कार्यों और गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो ज्ञान और कौशल चाहिए, वो हम में होना चाहिए। तभी हम दूसरों को सही जानकारी दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक अच्छे नेता में दूरदर्शिता होना आवश्यक है। भविष्य की संभावित परिस्थिति का अनुमान लगाकर उसके अनुसार अपनी योजना बनानी चाहिए। सही योजना बनेगी तो लक्ष्य के अनुरूप काम होंगे। एक अच्छे नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समूह के लोगों के लिए प्रेरक की भूमिका निभाए। उसके कार्य लोगों के लिए प्रेरणादायी हों। लोगों को आप दबाव डालकर उनसे अच्छा काम नहीं करवा सकते। यदि आप उनके अंदर काम के प्रति उत्साह पैदा करते हैं, अपने श्रेष्ठ उदाहरण से उन्हें प्रेरित करते हैं, तो वे बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। एक अच्छे नेता में लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब समर्पित होकर काम करेंगे तो इच्छित फल भी मिलेगा। एक अच्छे नेता में लोग ईमानदारी का गुण भी देखना चाहते हैं। झूठ के दम पर कोई नेता थोड़े ही दिन लोगों को अपनी बातों में बहला सकता है। जब झूठ सामने आती है तो लोग ऐसे नेताओं को दरकिनार कर देते हैं। ईमानदारी अपने काम के प्रति भी होनी चाहिए। ईमानदारी से अपना काम करेंगे तभी हम तय समय में उसे पूरा कर पाएंगे। कर्मठता बहुत जरूरी है। कामचोरी से कोई भी लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कठोर परिश्रम करना नेतृत्व की मांग है। वैसे तो नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रमुख प्रकार हैं उन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक होता है तानाशाह नेतृत्व। तानाशाह अपने नागरिकों पर निरंकुश शासन करता है, अपनी मर्जी उन पर थोपता है। वह अपना विरोध सहन नहीं करता है और अपने विरोधियों का दमन करता है। जनता की जायज मांगों को भी पूरा नहीं करता है। अपना डर दिखाकर लोगों से काम कराता है। ऐसे शासक के अधीन जनता कभी सुकून महसूस नहीं करती है। और दूसरा होता है संवेदनशील नेतृत्व। एक संवेदनशील नेता अपने लोगों के दुख दर्द को समझता है, उनकी इच्छाओं को जानता है, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी योजना बनाता है और उन्हें अमली जामा पहनाता है। हर काम जनता के हित में करता है। एक अच्छा नेता सबको साथ लेकर चलता है। नेता कितना भी बड़ा हो, कोई भी नेता पूरा काम स्वयं नहीं कर सकता है। उसे चाहिए कि जिम्मेदार लोगों के बीच काम का बंटवारा करे। ऐसा करने से वह बेहतर तरीके से काम कर सकता है। बाइबल में एक प्रसंग है, निर्गमन ग्रंथ में मूसा और उनके ससुर से संबंधित। मैं संबंधित अंश को यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 18 के पद संख्या 13 से 27 तक का अंश है। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लिया और जब वे निर्जन प्रदेश में थे
उस समय की ये घटना है। शासकों की नियुक्ति। दूसरे दिन सवेरे मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा और लोग मूसा के आसपास सवेरे से शाम तक खड़े रहे। मूसा के ससुर ने जब यह देखा कि मूसा लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो उसने कहा, तुम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों बैठे हो और सब लोग सवेरे से शाम तक तुम्हारे आसपास क्यों खड़े हैं? मूसा ने अपने ससुर को उत्तर दिया, ईश्वर क्या चाहता है यह जानने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। उनमें कोई झगड़ा हो तो वे मेरे पास आते हैं और मैं उनका न्याय करता हूँ। मैं उनको ईश्वर के विधान और उसके निर्णय समझाता हूँ। इस पर मूसा के ससुर ने उससे कहा, तुम जो कह रहे हो वह उचित नहीं है। तुम और तुम्हारे आसपास के लोग थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम अकेले इसे नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। तुम ईश्वर के सामने लोगों के प्रतिनिधि हो और ईश्वर के सामने उनके मामले रख दिया करो। तुम उन्हें विधियों और निर्णयों को समझा दो और वह मार्ग जिस पर उनको चलना चाहिए और वे कार्य जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच से तुम योग्य, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, विश्वास पात्र और घूस न लेने वाले व्यक्तियों को चुनो और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक के रूप में नियुक्त कर दो। वे हर समय लोगों का न्याय करते रहें। वे हर बड़ा मामला तुम्हारे पास लाएं और सब छोटे मामलों पर निपटारा स्वयं कर लिया करें। इस तरह तुम्हारे काम में वे हाथ बटाएंगे और तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करो और ईश्वर की ऐसी आज्ञा हो तो तुम काम संभाल लोगे और लोग भी संतुष्ट होकर अपने अपने घर जाएंगे। मूसा ने अपने ससुर की सलाह मान ली और उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। मूसा ने सारे इस्राएली लोगों में से योग्य पुरुषों को चुन लिया, उन्हें लोगों के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दिया। 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 व्यक्तियों के शासक के रूप में। वे हर समय लोगों का न्याय किया करते थे। वे मूसा के पास सब कठिन मामले लाते थे, लेकिन सब छोटे मामले स्वयं निपटाते थे। इसके बाद मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और वह स्वदेश लौट गया। इस प्रकार हम लोगों के बीच में काम का बंटवारा करके काम को आसान कर सकते हैं। यदि हम परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमें परिवार के सब सदस्यों के बीच काम का बंटवारा करना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा हम राजनीतिक नेतृत्व की करते हैं। देश और प्रदेश की राजनीति में हमारे समुदाय के लोगों का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना नहीं है। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति राजनीतिक नेता बनकर उभरता है उससे लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं। हमारे समाज से पूर्व में जॉन एक्का, लुइस बेग, ब्लासियस एक्का जैसे व्यक्ति हुए जो जशपुर और बगीचा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के सदस्य बने। श्री ब्लासियस एक्का राज्यसभा राज्य मंत्री भी बने। उसके बाद एक लंबा अंतराल आया। अभी वर्तमान में पाली तानाखार से श्री मोहित किरकेट्टा और कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से श्री यूडी मिंज विधायक चुने गए हैं। स्थानीय निकायों की बात करें तो अनेक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच
पंच पार्षद चुने गए हैं। अंबिकापुर के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि यहाँ के नगर निगम आयुक्त, नगर निगम के महापौर पहले श्री प्रबोध मिंज रहे और उसके बाद डॉक्टर अजय तिर्की दूसरी बार चुने गए हैं। स्थानीय कलीसिया में कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ के पदाधिकारी बनकर बहुत से लोग समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें जब भी नेतृत्व का अवसर मिले हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपने परिवार और समाज को सही दिशा देनी चाहिए। अगला विषय है संघर्ष। जब हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर अदन वाटिका के बीचों बीच वाले भले बुरे के ज्ञान का फल को खाया तो ईश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। जो कल की प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा गया था, तो इस प्रकार उनको वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। तब ईश्वर ने आदम से कहा, ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 19 तक ईश्वर ने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओ। इसलिए मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। मनुष्य को तब से इस पृथ्वी पर निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। आज़ादी के पहले हमारे पुरखों को राजा महाराजाओं और जमींदारों की बेट बेगारी करनी पड़ती थी। उन्हें अपना काम छोड़कर जमींदारों के खेतों में बेगारी करनी पड़ती थी। राजाओं के शिकार के लिए हाका देने जाना पड़ता था। जंगल के साल बीज को बीन कर भी उसका कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। उस दौर में जब अकाल पड़ जाता था तो जीवन का संघर्ष और भी बढ़ जाता था। उन्हीं संघर्ष के दिनों में बहुत सारे लोग असम के चाय बागानों, भूटान और अंडमान निकोबार में अपनी आजीविका तलाशने चले गए। जो लोग असम के चाय बागानों में गए उन्हें आज आदिवासी का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। वहां उनका संघर्ष आज भी जारी है। जो लोग यहाँ रह गए वे आज़ादी के बाद मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ लिख कर शिक्षित हुए और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आए। पहली शिक्षित पीढ़ी को रोजगार के लिए अधिक परेशानी नहीं हुई। सरकारी नौकरी पाकर कई लोग ऊंचे पदों पर भी आसीन हुए। पहली पीढ़ी के अधिकांश लोग अब रिटायर भी हो चुके हैं। वर्तमान पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी आजीविका के लिए, नौकरी पाने के लिए कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। जो मेधावी हैं और कठोर परिश्रम कर रहे हैं वे उनमें सफल हो रहे हैं, लेकिन जो काम चलाऊ तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या यूँ कहें कि
पढ़ाई पर कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सफल हो पाएंगे। अक्सर ये देखा जा रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां पढ़ाई और करियर बनाने में उनसे आगे निकल रही हैं। कुछ युवा स्वरोजगार में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जिनमें संघर्ष का जज्बा और रिस्क लेने का साहस है, वे इसमें सफल भी हो रहे हैं। अगर कैरियर बन गया है, हमें कोई जॉब मिल गई है, तो उसके बाद उस जॉब की भी अपनी चुनौतियां होती हैं, संघर्ष वहाँ भी जारी रहता है। फिर हमें जीवन साथी की तलाश भी करनी होती है। अगर हमने किसी को पसंद किया और माता पिता भी उसके लिए राजी हैं, तब तो सब ठीक है। नहीं तो शादी के लिए भी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। शादी हो गई तो संतानें भी आएंगी, फिर शुरू होता है बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष, अच्छे स्कूलों में दाखिला के लिए जद्दोजहद। इस तरह से निजी जीवन में संघर्ष का दौर अनवरत चलता ही रहता है। पति पत्नी के रूप में ऐसे संघर्ष के समय में एक दूसरे को संबल देने, प्रोत्साहन और सांत्वना देने से सफर आसान हो जाता है। सामाजिक क्षेत्र में भी संघर्ष चलता ही रहता है। जब भी राजनीतिक सत्ता किसी वर्ग के हितों के विपरीत कोई नियम कानून बनाती है या उसके अधिकारों में कोई कटौती करती है, तो उसके खिलाफ संघर्ष का नारा बुलंद किया जाता है। समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें अपने हितों की रक्षा के लिए उस संघर्ष में भी उनका साथ देना चाहिए। तीसरा विषय है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिससे किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ता है। जिसे जितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसका उतना ही बड़ा कद होता है। पोप यानी संत पापा के पास पूरे विश्वव्यापी कलीसिया की जिम्मेदारी है, इसलिए उनका व्यक्तित्व उतना ही व्यापक है। बिशपों के पास पूरे धर्म प्रांत की जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार देश के राजनीतिक प्रधान को पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर के पास पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। किसी भी शैक्षणिक संस्था के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को पूरी संस्था की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी न सिर्फ ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के पास होती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी हैसियत और योग्यता के अनुसार होती है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है, उसे गैर जिम्मेदार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की लोग कदर नहीं करते हैं। परिवार में भी हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। एक माता या पिता के रूप में, पुत्र या पुत्री के रूप में, सास के रूप में या बहू के रूप में, जैसा रिश्ता वैसी भूमिका और उसी के अनुरूप हमारी जिम्मेदारी। माता पिता के रूप में बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी। पिता के रूप में घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यदि माँ भी कामकाजी है, तो ये भूमिका माँ भी निभाती है। इसके साथ साथ घर का चूल्हा चौका भी संभालना पड़ता है। इस तरह महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बच्चों को भी अपनी पढ़ाई लिखाई या छोटे छोटे घरेलू कामों की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। परिवार में हर कोई जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो परिवार में एक खुशहाल वातावरण बनता है। अगला और अंतिम विषय है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंधन। चूंकि मैंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है,
इसलिए मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, लेकिन फादर जी ने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा है, इसलिए अपने निजी अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी बातें कह रहा हूँ। किसी भी देश, राज्य या किसी संगठन, संस्थान या परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर वित्तीय प्रबंधन ठीक से न किया जाए तो दिवालिया होने की स्थिति आ जाती है। अभी कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन की स्थिति में जब अधिकांश लोगों की कमाई का जरिया ठप पड़ गया तो आर्थिक तंगी हो गई। तब लोगों को सलाह दी गई कि इस समय अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी न करें। बहुत जरूरी हो तभी कोई चीज़ खरीदें। यदि पति पत्नी दोनों या दोनों में से कोई एक नौकरी पेशा है तो उन्हें नियमित आय होती रहेगी, लेकिन यदि अन्य व्यवसाय करते हैं तो ऐसे समय में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य परिस्थिति में भी जहां फिजूल खर्ची होती है या दिखावे की होड़ में शामिल होते हैं तो अच्छी खासी कमाई होने पर भी कुछ समय बाद खस्ता हाल होने लगता है। इसलिए हमें परिवार चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता है उसे अपनी मेहनत से हासिल करना चाहिए और उस धन को परिवार की सामूहिक आवश्यकता और परिवार के हर सदस्य की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप खर्च करना चाहिए। कई परिवार में लोग अपना वार्षिक बजट भी बनाते हैं और उसी के अनुरूप खर्च करते हैं। कई बार कुछ आकस्मिक परिस्थितियां भी बन जाती हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही बचत की भी आदत डालनी चाहिए, जिससे बड़ी ज़रूरतों के लिए अधिक धन की व्यवस्था हो सके। अच्छे वित्तीय प्रबंधन से हम परिवार की गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं और परिवार खुशहाल हो सकता है। आप सबने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अभी समय है इसलिए मैं कुछ बातें अब बिना तैयारी लेकिन इन्हीं विषयों पर संक्षिप्त रखना चाहूँगा। पहला, नेतृत्व। नेतृत्व मतलब अगुवाई करना। जब मैं छोटा था तो एक घटना मैंने देखी और उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। एक बार एक चरवाहा अपने भैंस को चराने के लिए जंगल की ओर ले रहा था। अचानक एक शेर आया और उस शेर को देखते ही दो जो बिजार भैंसे थे अपने झुंड के सभी भैंस और बच्चों को एक जगह दोनों ने इकट्ठा किया, हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी। और इसके पश्चात एक भैंसा इधर से पूरब की ओर से, दूसरा भैंसा पश्चिम की ओर से उस शेर को अपनी ओर आते जब देखता है अपनी बारी में तो उसे मारने के लिए अपना सिर सींग दिखाता है कि मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। तो शेर 1 घंटे 2 घंटे तक वहाँ चक्कर लगाता रहा और ये दोनों भैंसे जो मेल सांड की तरह थे तो इन्होंने अपने झुंड की रखवाली की और शेर को भगा दिया।
तो सामान्य जानवरों में भी नेतृत्व के गुण होते हैं। हम तो इंसान हैं, हम में बुद्धि है, हम में विवेक है, हम में सोच सकने की क्षमता है, और इनके बल पर हम तो आसमान में जा सकते हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम जैसे सोशल बीइंग्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, अकेले अकेले नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके बीच हम हैं, वहाँ असाधारण काम करने के लिए किसी को आगे आना है तो कौन होगा? चिट्ठा निकाल करके किसी को आगे लाया जाएगा, या सब लोग मिल करके किसी को पकड़ेंगे कि भाई तुम हमारी अगुवाई करो? नेतृत्व का गुण स्वतः ही अंदर से उभरना चाहिए। ये एक बीज होनी चाहिए जो प्रस्फुटित हो और अंकुरित हो, बढ़े, और उसके बाद में विशाल वृक्ष का रूप धारण करे। विशाल वृक्ष का रूप धारण करने से अपने आप जरूरत को आप देखेंगे कि आपकी लोकालिटी में, आप जिस परिवेश में जहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों की जरूरत क्या है। जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, वहाँ कुछ लोग बीमार होंगे, उनको अस्पताल पहुँचाना या डॉक्टरों से संपर्क करना, ये किसका दायित्व है, किसका काम है? घर के लोग हो सकता है कि इसके लिए सक्षम ना हो, वहाँ कोई दौड़ धूप करने वाला ना हो, वहाँ मोबाइल ना हो उनके घर में, या मोटरसाइकिल ना हो, तो इसका उनका काम, उनको सहायता पहुँचाने का काम आप करेंगे। अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, अपने रोज दिन के कर्तव्य या तो जो भी काम जिसमें आप व्यस्त हैं, उनको छोड़ करके आप उनकी सहायता करेंगे। ये इस तरह का काम नेतृत्व का काम है। कोई संकट आ गया है उस लोकालिटी में, उस गांव में कोई संकट, बीमारी आ गई है, या मान लीजिए कि डाकू आ गए हैं, मान लीजिए कि आतंकवादी आ गए हैं, अब एक एक करके गोली मार रहे हैं या एक एक घर को तोड़ रहे हैं, हाथी आ गया है, चौपट कर रहा है, घर ढा रहा है, और अंदर जो भी सामान, खाद्य सामग्री रखे गए हैं बर्बाद कर रहे हैं, व्यक्तियों को, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। किसका नेतृत्व होगा वहाँ? आपको जाना है। यही विशाल वृक्ष की पहचान है, यही विशाल वृक्ष की सुरक्षा देने। जिस तरह से बड़े पेड़ के नीचे पशु पक्षी आराम से बैठते हैं, गर्मी में वहाँ छाँव में आराम लेते हैं, और पक्षी ऊपर में फल उसके खाते हैं, और फल गिराते हैं तो नीचे के जानवर भी उसे उठा के खाते हैं। तो ये बड़ा वृक्ष जो है सुरक्षा के लिए है, शीतलता देने के लिए है, उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए है, फल दे रहा है, आराम दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। तो इस तरह से आपको स्वयं ही स्वप्रेरणा से, मेहनत से, संघर्ष से अपने आप में नेतृत्व के गुण को विकसित करने की जरूरत है। तभी आपको लगेगा हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और लोग भी देख सकेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि हाँ फलाना है। और जब सबको इस जीवन से एक दिन जाना ही है, आप भी जाएंगे, लेकिन कई वर्षों तक आपकी याद लोग करेंगे, हो सकता है 100 साल तक आपकी याद करेंगे। नेतृत्व यही आपको एक पहचान देगा, ये गुण। अब संघर्ष में सोने का समय नहीं है, बराबर काम करने का, और सामान्य गति से और सामान्य काम कर रहे हैं, ठीक है वो भी, लेकिन खतरे वाला काम जिसमें हो सकता है कि प्राण भी जा सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत से परिवार एक ही बिल्डिंग में, तो 3 मंजिला मकान था। 3 मंजिला मकान में जो फर्स्ट फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो उसमें पूरब की ओर जो आखिरी क्वार्टर था उसमें आग लग गया। सुबह आग लग गई और
बहुत जोरों से लोगों ने अचानक देखा, घबराहट में चिल्लाना शुरू किया। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई बाल्टी खोज रहा है, कोई कार लोगों को जमा कर रहा है, और डर के मारे बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो उस घर का मालिक जो है वो कहीं मैदान की ओर गया था, बहुत वर्ष पहले की बात है, और मॉर्निंग वॉक था होगा और दूसरे कामों के लिए भी। तो वो सुनता है आवाज़, बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी में है, तब भी वो आवाज़ सुन लेता है, और सुन करके ऊंचाई की ओर जाकर के देखता है कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो अपार्टमेंट जिधर वो रहता है वहीं से आवाज़ आ रही है, और फिर दौड़ता है, और उसके बाद में जैसे कुछ निकट आता है, फिर ध्यान से देखता है तो धुआं नजर आता है, और फिर दौड़ के आता है तो बिल्कुल निकट पहुंचने पर देखता है कि धुआं निकल रहा है। ठीक उसके क्वार्टर से एक छोटी बच्ची है, उसकी पत्नी अंदर में है, और इसके पश्चात वो उछल करके वो खुशी मनाता है, वो कहता है हाँ हाँ अभी मेरी पत्नी जल जाएगी, बच्ची भी मर जाएगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगा, दूसरी शादी करूंगा। लानत है ऐसे पति को, लानत है ऐसे पुरुष को। अगर उसमें पुरुषार्थ है तो दौड़ के जाएगा, सीढ़ी बिना यूज किए वहां छलांग लगा के वो फर्स्ट फ्लोर पहुंचेगा, और खिड़की दरवाजा तोड़ करके अपनी पत्नी और बच्ची को उठा करके वो नीचे आएगा, और सारी भीड़ वहां उसके चारों ओर एकत्र होंगी और उसको शाबाश कहेंगे। एक जांबाज के रूप में, एक लड़ाकू के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक विजेता के रूप में आपका जयकार करेंगे, आपको वाह वाह कहेंगे लोग। तो संघर्ष, जहां खतरा है वहां आप आगे बढ़ेंगे। तो अपने परिवार से संबंधित बात हुई, लेकिन अन्य लोगों से संबंधित बातों में भी आप संघर्ष करके उनके लिए जीत दिलाएंगे, उनके हक में काम करेंगे। जिम्मेदारी में बहुत सी बातें हैं, जैसे कुछ ऐसे काम हैं जहां आप नहीं जाना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। रोड वगैरह में कुत्ते को गाड़ी कुचल देती है, और वो कुत्ता वहां मर करके वहीं पड़ा हुआ है। बगल में 2-3 घर हैं वहीं पर, दोनों साइड से। अब वो कुत्ता मर गया है, अब 1 दिन हो गया, अब 2 दिन हो गया है, दूसरा गाड़ी वो दूसरे दिन ही उसको धक्का मार के वो किनारे कर दिया है। अब दुर्गंध इतनी आ रही है कि बच्चे वहां से भाग रहे हैं, बच्चे अंदर जाकर के खाना के टाइम खाना नहीं खा पा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई कौन करेगा ये काम? हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी व्यवस्था में रहेंगे। ये काम आपका है, ये काम मेरा है। इस तरह से अगर उसी एक्सीडेंट के समय ही, दुर्घटना के वक्त जब वो कुत्ता मर गया है, उसी समय उठा के कोई उसको गड्ढे में लगा दे, मिट्टी डाल दे, कितना अच्छा काम होता। जिम्मेदारी, इस तरह की जिम्मेदारी पारिवारिक जीवन में बहुत आएंगे। मत सोचिए कि पत्नी का काम भोजन बनाना, पत्नी का काम झाड़ू करना, कपड़े साफ करना, आप भी तो कर सकते हैं। पत्नियां भी अपने पति को बढ़ चढ़ करके उनके कार्यों में सहयोग दे सकती हैं, मदद दे सकती हैं। जिम्मेदारियों का कोई लिस्ट नहीं है। जिम्मेदारियां कुछ सीमित काम को लेकर के नहीं है। हाँ, अपने जो दिए गए काम हैं उसको बखूबी करना है, उसके बाद में बढ़ चढ़ करके अन्य कार्य होंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट सर ने बहुत अच्छा समझाया, इन मुद्दों को भी समझाया, लेकिन मैं केवल ऐड करना चाह रहा हूँ थोड़ा नमक मिर्च लगा करके, जिससे कि आपको और भी याद रहे बातें कि आपको ये काम करना है। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, दौलत के बिना कुछ नहीं होगा। खाने को नहीं है आप क्या करेंगे, पहनने को नहीं है आप क्या करेंगे, रहने को मकान नहीं है क्या करेंगे। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और इसको पाने के लिए आपको
पसीना गारना है, रक्त भी बहाना है, चोट भी खाना है, गाली भी खाना है, गिरना भी है, हाथ पांव भी तोड़ना है, तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन जो कुछ आप कमाते हैं उसको यूं ही मत उड़ाइए, पान खाने में, दारू में। अब एक पॉइंट, आप दारू कैसे मुंह में आ गया। पहले हमारे लोग, बच्चे, परिवारों में, गांव में बच्चे पुगरी कमाते थे। एक्स्ट्रा समय में कुछ काम करेंगे, जैसे बादाम तोड़ने गए हैं दूसरों का, तो कुछ पैसा मिला तो कुछ पॉकेट मनी अपने लिए अलग रखते थे। विवाह के बाद, शादी के बाद पुरुष का कम से कम, क्योंकि पितृ प्रधान सोसाइटी में हम रहते हैं, तो पुरुष स्वामी है, मालिक है, प्रधान है, अगुआ है, वही नेता है और बाकी सब उसके नीचे हैं। वो पुगरी नहीं रख सकता है, पुगरी बिल्कुल नहीं रख सकता है, अपना पॉकेट मनी नहीं बना सकता है, उसके पास पॉकेट मनी नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा कमाने के बावजूद भी पत्नी से जाकर के मांगना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए इतने पैसे की जरूरत है। पॉकेट मनी, पुगरी के लिए पति के पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर आप कोई शराब पीने में लगे हुए हैं तो पैसा कहां से आ रहा है बताइए। अगर कोई पुगरी कमा करके उसको यूज कर रहा है तो उसको हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन जो वेल्थ है, जो आपकी संपत्ति है, उसमें से आप ले रहे हैं तो आप चोर भी कहला सकते हैं। अपने लिए आप बार बार ले रहे हैं, एक बार लिए, दो बार लिए, तीन बार लिए, कोई बात नहीं, लगातार उस कॉमन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ से कुछ ना कुछ आप निकाल करके ले रहे हैं। कुछ लोग तो लकड़ी भी ले जाते हैं, कुछ लोग दरवाजा उखाड़ के ले जाते हैं सुबह सुबह बाहर, तो चोर नहीं तो क्या हुआ। कठोर शब्द है, लेकिन इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है, इसलिए आज सजग रहने की जरूरत है। और आपको जब ये शिक्षा ले रहे हैं तो आपको, आपका दायित्व बनता है, आप नेतृत्व करें, वहां गड़बड़ियां हो रही हैं उनको सीधा ठीक करने के लिए कदम उठाएं। संघर्ष इसी में आपकी है, जिम्मेदारी यहीं पर आपकी है, और आपका फाइनेंस तरोताजा, बढ़िया, एक सुरक्षित बैंक की तरह रहे। आप अटरैंडम पैसे का खर्च ना करें। आप देखें कि आपका जीवन भर के लिए, मतलब जब रिटायरमेंट हो जाएंगे और मरने तक के लिए पैसे जितनी जरूरत होगी, कुछ ना कुछ आप वहां तक के लिए व्यवस्था कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप में दम है, आप में वो जज्बा है, तो आप अपनी संतान के लिए भी कम से कम शादी तक के लिए या पढ़ाई तक के लिए उनको कुछ पर्याप्त रकम उनके लिए या व्यवस्था उपाय कर देंगे तो आपकी बहादुरी होगी, आपको लोग सराहेंगे और इससे आपको अच्छा लगेगा, संतुष्टि होगी और दूसरे लोग आपसे नमूना, उदाहरण, आदर्श एक तरफ से देख पाएंगे और आपका अनुकरण कर दूसरे लोग इस तरह के कार्य में भाग लेंगे। तो ये विषय यही समाप्त होता है। चूंकि अभी और 15 मिनट है, इसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। कल हमने बात की थी कानूनी, पारिवारिक कानून से संबंधित बातों का जिक्र हो रहा था आखिरी सेशन में। तो उसमें मैं जो भी दिखा रहा था कानून क्या बने हैं और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के जो भी निर्देश और जजमेंट, उनके निर्णय दिए गए, तो उसके आधार पर मैं कुछ पेपर कटिंग्स दिखा रहा था। उसमें एक कटिंग दिखाने भूल गया और अभी इस समय गलती से मैं लाया नहीं हूँ अपने पास। तो उसमें ये है कि वयस्क युवक युवती को आपस में जिनसे शादी करना चाहते हैं, उनसे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मतलब शादी करने से एक वयस्क लड़के और एक वयस्क लड़की को आपस में प्रेम संबंध है, शादी करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती है।
इसको ये मानी हुई इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, सच्चाई है। लेकिन आदिवासी समाज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूलिंग आया है कि एक ईसाई और एक हिंदू आपस में राजीनामा होकर के शादी करते हैं हिंदू मंदिर में या इस चर्च में, ये शादी नहीं मानी जाएगी। अब क्यों, आप सवाल पूछ सकते हैं। सिंपल सा सामान्य सा उसका जवाब है, एक शादी करने के लिए, मतलब एक विवाह का रस्म संपन्न करने के लिए दोनों व्यक्तियों को, लड़का को भी लड़की को भी एक ही धर्म का होना जरूरी है, तभी वो जो विधि विधान है लागू होगा। आप कैथोलिक के लिए तो, ईसाई के लिए तो ये विधि विधान लागू हो रहा है, हिंदू के लिए लागू नहीं होगा। इसलिए मैं भी CBCI दिल्ली की संस्था और उसके बड़े अध्यक्ष जो हैं कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, एक लेटर लिखने वाला हूँ कि कैथोलिक चर्च में जो पंथ विषम विवाह का जो प्रावधान है, पंथ विषम जिसमें एक हिंदू हो सकता है, दूसरा कैथोलिक हो सकता है, उनके बीच अगर रजामंदी है, शादी करने की इच्छा है तो वो शादी कर सकते हैं। इस तरह की बात, ये तो 100-150 साल का कानून है। तो जैसे समाज बढ़ रहा है, समय बीत रहा है, तो कानून को भी उसके अनुरूप ढलना चाहिए, परिवर्तन उसमें लाना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ कानून में परिवर्तन की ज़रूरत है, तो ये शायद 5-6 सालों में इसमें परिवर्तन आएगा। तो एक कैथोलिक लड़का किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से कैथोलिक सदस्य विवाह नहीं कर सकता है, और इसी तरह से मुस्लिम या हिंदू ये भी आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि किसी एक धर्म को, दोनों में से एक अपना छोड़ के, अपना त्याग करके दूसरे में आए और फिर एक धर्म के अनुयायी के रूप में उनकी शादी रस्म संपन्न होगी। तो ये एक बात छूट गई थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात, हमारे आदिवासियों के बीच लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, और ये बहुत सोच समझकर हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बनाया है। अपने से ऐसे ही करते करते मतलब वो अस्तित्व में आया और उसका लोग पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग लोग हजारों की संख्या में उस समय जो भी उस समाज के थे, एक जगह उपस्थित होकर के बड़ी सभा में उन्होंने तय किया कि हमारे समाज में, चूंकि ये पितृ प्रधान समाज है, परिवार है, तो यहाँ पिता का ही, पुरुष का ही अधिकार चलेगा और वही प्रॉपर्टी का, संपत्ति का मालिक होगा, और उसमें पत्नी का बराबरी का हिस्सा होगा, लेकिन उसे अपने पिता के घर की संपत्ति पर हक, अधिकार नहीं होगा। लड़की के माता पिता जिम्मा दे रहे हैं लड़के के लिए, लड़के के माता पिता के घर में उसे जिम्मा दे रहे हैं, तो उस लड़के के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी, जितनी जमीन का हिस्सा उसे मिलेगा, उसी में उस लड़की का जो बहू बनकर, पत्नी बनकर आई है, बराबरी का हिस्सा होगा। उसे भूखों मरने नहीं दिया जाएगा, उसे बेपर्दा नहीं रहने दिया जाएगा, बिना छत के उसे रहने, बेघर नहीं रहेगी। जितना पति का हक है उतना ही उसमें उसका हक होगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दूसरे लोग जान रहे हैं कि आदिवासी जमीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और आदिवासियों की जमीन अन्य नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए शादी के माध्यम से इसको माध्यम बना के कई लोग संपत्ति हड़पने या संपत्ति बनाने, दौलत बनाने के चक्कर में विवाह करना चाहते हैं। ये इंटर कास्ट शादी आज की तिथि में मान्य नहीं है। और किस तरह से हमारे बीच आदिवासियों की जमीन उनको शादी करके उनके नाम पर कर रहे हैं और अपना उपभोग कर रहे हैं, अपना फायदा उठा रहे हैं। तो ये अच्छी
परंपरा नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। कृपया आप जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, इस संदर्भ में, इस विषय पर, इस मामले को लेकर आप आपस में चर्चा कीजिए, और कहीं समस्या हो तो आपके आसपास में कुछ जानकार लोग हैं, उनसे सलाह मशविरा कीजिए। और इसके बाद में, लेकिन किसी भी हालत में इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाना है, इसे बंद करना है। अब दूसरी बात उसमें और जिक्र करने योग्य है, वो है पचबा आलर के प्रति संबंध, श्रद्धा, भक्ति और पाक्षिक और अनुअल जो भी ऑफरिंग्स हैं, चढ़ावे हैं, उनको करते जाना। एक छोटा सा छोटी घटना बताऊंगा। हमारे पूर्वजों की आत्माएं 3 समय में हमारा विशेष ख्याल रखती हैं। 3 समय में। पहला है प्रतिदिन की रात्रि का समय। वहां से जहां पर उनका राज है, जहां उनका किंगडम है, वहां से कुछ पहलवानों को रोज दिन रात को भेजते हैं हमारे घर के इर्द गिर्द बैठने के लिए, जिससे कोई दुश्मन ना आ सके, हिंसक पशु ना आ सके, चोर डाकू ना आ सके और सेंध मारे हमारे घर में। उनसे सुरक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था हमारे पूर्वजों द्वारा की गई है। क्या किस बेसिस पर मैं ऐसा बोल रहा हूं? मैंने अध्ययन किया। उस अध्ययन में पाया कि रात को मां बहनें भोजन के बाद झाड़ू नहीं लगाती हैं। अगर गलती से झाड़ू करने की जरूरत भी हो गई तो जो कचरा जमा हो रहा है उसको कोना में चटाई के नीचे दबा देंगे, या वहां सूप को ढक देंगे, सूप को उसके ऊपर ढक देंगे, लेकिन कचरा बाहर कभी नहीं फेंकेंगे। तो मैं खोजबीन कर रहा था कि आखिर इसके पीछे मान्यता क्या है, उद्देश्य क्या है। तब पता चला कि पूर्वजों की आत्माएं जो आती हैं तो उनका आदर सम्मान होना चाहिए। क्या जाने उसी टाइम में आ रहे हैं, उन्हीं की ओर कचरा फेंक रहे हैं। बसन बर्तन धो करके आप उस जो राख वाला वो जो पानी है उसको उन्हीं की ओर फेंक रहे हैं। तो वो लोग क्या बोलेंगे, अरे इनको अक्ल नहीं है, चलो चलते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरह की नौबत ना आए, इसलिए बिल्कुल साफ ही मत करो। अगर गलती से सफाई करने की जरूरत पड़ गई तो कोने में ही, घर के अंदर ही कचरा रखो। तो हर रात को सुरक्षा के लिए आते हैं, और बाइबल में भी 126 स्तोत्र ग्रंथ है, उसमें 3रा या 4था पद होगा। तो ईश्वर भी स्वयं आते हैं। अगर कोई भूखा हो तो उसे वो खिलाने का काम करने आते हैं। रात की घड़ी जब हम सो रहे हैं, निद्रा में हैं, तो इस तरह की व्यवस्था है। दूसरा अवसर जब पूर्वजों की आत्माएं आती हैं, हर रोज आप एक्सीडेंट के कगार में हैं। हो सकता है दुर्घटनाएं हो सकती हैं, मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे अंदर घुसड़ जाएगी, लेकिन बहुत बार वो आदमी बच जाता है। सवारी मोटरसाइकिल अंदर चपटा हो गई, लेकिन वो राइडर, वो मोटरसाइकिल सवार, वो बच जाता है। क्या है? पूर्वजों की आत्माएं आपके के पीछे में हैं। अगर इस तरह की स्थिति आ गई, चोटी पकड़ के उठा देंगे, गाड़ी बजड़ जाएगी और आपका एक बाल बांका नहीं होगा। अभी हमारे एक भाई यहाँ अशोक टुप्पो करके हैं, ये केदारपुर के पारापंच भी हैं। 8 तारीख महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी को प्रोग्राम के लिए ला रहे थे। यही चर्च मिशन चौक के पास एक पिकअप बड़ी तेज रफ्तार से काली मंदिर की ओर से उतर रही थी, और उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो ब्रेक मार नहीं सका और सीधे मोटरसाइकिल पर टक्कर मारा। और टक्कर इतनी जोर की कि उसको घसीटते हुए कम से कम 15-20 मीटर दूरी तक वो गाड़ी चली गई, और रगड़ इतनी तेज थी कि उसमें आग लग गई। और देखते देखते 15 मिनट में वो मोटरसाइकिल स्वाहा, और किसी तरह वो छटक करके वो पिकअप वाला वो निकल गया। सुबह का समय था, भीड़ नहीं थी, बच गया।
तो एक्सीडेंट की घड़ी में पूर्वजों की आत्माएं आती हैं, पीछे से चोटी उठा के आपको बचा देती हैं। देखिए उसकी पत्नी बच गई, ये स्वयं बच गया, घायल तो हुआ लेकिन बच गया। और देखने वाला बोलेगा कि वो जो भी रहा होगा वो बचा नहीं, दो जन बच गए। इसी तरह से एक आखिरी समय होता है, अंतिम मृत्यु की घड़ी, लगभग आप बेड रिडन हो गए हैं, सांस आखिरी धड़कन चल रही है। इस समय बैरी एक्टिव हो जाता है। बैरी कौन है? शैतान। और शैतान आज हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन उस समय आंखों से देखेंगे। राजाओं के काल में हाथियों को मोटे मोटे लोहे के सिक्कड़ से बांधते थे, पागल हाथी को दोनों तरफ से बांधते थे मोटे मोटे सिक्कड़ से। वैसे मोटे मोटे सिक्कड़ लेकर के ये दुश्मन शैतान की सेना आ जाएगी, हजारों की संख्या में। उसको उठाना है और लाना है हमारे दल में। आज आबादी बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ानी है। वो लोग नाच देख कर रहे हैं कि हाँ अब इसको ले जाएंगे, हमारी संख्या बढ़ाएंगे, मजा चखाएंगे इसको। हमारे पूर्वजों के उस किंगडम से जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी नेता, जो भी अगुए हैं, जो भी राजा स्तर पर हैं, वो भेजते हैं 4 मोटे तगड़े और बड़े दिलेरी साहसी गार्ड्स को, और आपके पलंग के चारों ओर एक एक जन बैठे हैं, गार्ड दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। अगर उनकी इच्छा हुई जीवन बढ़ा के जाना तो आपको स्वस्थ करके ही वापस जाएंगे। यदि उनकी इच्छा हुई कि आपको लेकर के जाएं तो स्वागत करते हुए ले जाएं। जब तक ये 4 गार्ड्स बैठे हुए हैं पहरेदार, मजाल है 1000 संख्या की ये विरोधी शत्रु की सेना इन पर हावी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की है। इसलिए हम हर त्योहार के समय पूर्वजों की आत्माओं की याद की जाती है। पाक्षिक कुछ ओकेजन्स हैं उसमें उनकी याद की जाती है। पहले तो परमेश्वर धर्मेश की याद, और उसके बाद बराबर अपने पूर्वजों की आत्माओं की पछबाल की याद की जाती है। और वार्षिक इनके अलग जो भी, जैसे सोहराई का समय हुआ, इसके अतिरिक्त जैसे हाड़बोहा का समय हुआ, इसके अतिरिक्त पारिवारिक जो भी त्योहार हुए, कुछ मान्यताएं हुई, कुछ उत्सव हुए, 4 लोग जब भी जमा हुए, हर शादी के मेहमान में खुलखी तरफ बारी तरफ जा करके सिद्धि करते हैं, सिद्धमित करते हैं, उनके नाम पर चुलाते हैं। एक स्टाउंच, एक कट्टर आदिवासी उरांव हर भोजन के समय एक दाना अलग से गिरा देगा, सब्जी मिला के, दाल मिला करके, पूर्वजों की आत्माओं के लिए। उसी से उनकी क्षुधा तृप्ति हो रही है, उसी से उनकी भूख मिट रही है। इसी तरह से कुछ पीने को जब मिला है, एक घूंट पहले लेने से वो उंगली अंदर डाल करके उनके नाम पर एक बूंद गिरा देगा, उसी से उनकी क्षुधा, उनके प्यास, या तो दिल हल्का हो रहा है। वो हरिया पीने से दिल हल्का होता है और थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगता है, उड़ने उड़ने जैसा लगता है। तो ये हमारी पूर्वजों की आत्माओं को भी वो स्थिति मिलनी चाहिए। तो हर दिन उनकी याद हो रही है, और इसी याद में वो हमारे लिए हित में काम कर रहे हैं। और इसलिए पूर्वजों की आत्माओं का विशेष ख्याल, और इसके अतिरिक्त उनका जुड़ाव हमसे क्यों है? उन्होंने ये जमीन दी है, इसकी उपज हम खा रहे हैं, हमारी संतानें खा रही हैं, पीढ़ी में आने वाले लोग भी इसी से, इस पर डिपेंडेंट होंगे। और हर वर्तमान का, आज का जो भी बड़ा मालिक नेता है, चाहे अगुआ है, जो प्रधान है, पिता है घर का, वो रोज दिन इसी की कमाई का एक टुकड़ा, एक हिस्सा उनके हित में, उनके पक्ष में उनके लिए देगा, भोजन के रूप में, पेय के रूप में, और जो भी समय समय पर जो चढ़ावा होता है वो दे करके उनके प्रति अपना दायित्व निर्वाह करेगा। तो इतना जब संबंध है तो वो लोग हमारे हित में काम करेंगे, और वो जब हमारे हित में काम करेंगे, खड़े होंगे, तो हमको डर किस बात का? हम किसी से नहीं डर सकते हैं, हम बुद्धि में कम नहीं हो सकते हैं, हिम्मत में कम नहीं हो सकते हैं,
और जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो पचवा अलग, पूर्वजों की आत्माओं के महत्व को आप देखिए। और जो संपत्ति पर पुरुष का जो हेड है, पिता है, उसका जो एकाधिकार कहें, नाम के वास्ते एकाधिकार, लेकिन पेपर में उसका नाम, बाकी अधिकार में पत्नी का भी बराबर का हक। तो इस संदेश के साथ इस सेशन को हम बंद करें, इसका अंत करें 10:30 में सेकेंड।